क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? चलिए जल्दी बताओ। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नहीं है नंबर डाउट। 2 में है। अरे यार, जब मैं बोल रहा था तब क्या क्या कर रही थी सर तुम? सो सॉरी, वो मम्मा बुला रही थी 1 सेकंड के लिए। मैं नोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम है यार इसमें। तुम शेयर बंद करो, आई कांट नोटेट। वो सही नहीं चल रहा है। ओके, तो मैं अब शेयर करता हूँ। यस, नाउ कैन यू सी? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है सबको? कैसे किया? अलग अलग मेथड सोच सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि तुम एन स्टब निकाल लो पहले। करेक्ट? तो हाउ टू नहीं फाइंड सर, एन स्टब? मैंने S1 S2 इट इज वैसे एस वाली एन मेथड माइनस यूज एस की। एन माइनस वन। व्हाट इज एस एन? टू एन एस स्क्वायर प्लस टू थ्री एन एन स्क्वायर प्लस थ्री। माइनस एस एन माइनस वन इज टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एन माइनस वन। आर यू गेटिंग दिस? हम्म। उसके बाद क्या करेंगे? टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस, इट इज वॉट, टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होगा? एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस थ्री एन माइनस थ्री। आर यू गेटिंग दिस? हम्म। टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस, इट इज टू एन स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर एन प्लस थ्री एन माइनस थ्री। ये करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हें फिर वही फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस निकालो और वो सब। वो भी कर मैंने सकते हो वैसा ही लेकिन किया। ऐसे किया तुमने? नहीं नहीं, वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस वो वाली मेथड। वो कैसे निकाले सर, टर्म्स फर्स्ट सेकंड वैसे? तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक के बारे में पूछो पहले। नहीं आ रहा है सर। ये वाला नहीं पता तुम्हें? नहीं ना सर। अरे मैं बोल रहा हूँ एनएच टर्म निकालने का एक फार्मूला होता है। व्हाट इज द फार्मूला एनएच टर्म का? इट इज एस एन माइनस वन। ये पता है कि नहीं पहले तो ये बताओ। नहीं सर। हाँ, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो कहाँ ध्यान था तुम्हारा? सर मैं नहीं थी, दोनों टाइम नहीं थी। टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। डू रिमेम्बर दिस थिंग? यस यस। सर। तो ये वाला यूज करो। तो टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इफ यू यूज दिस वन, तो यहाँ पर एस एन की जगह एस एन लिखो, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एस एन माइनस वन कितना आएगा बताओ? टू टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एन माइनस वन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसके यस। बाद क्या आएगा? टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस, उसको फिर ब्रैकेट ओपन करना तो यहाँ पर कट कट होके आ जाएगा। ठीक है, एनएच टर्म। और जैसे हाँ एनएच टर्म मिलेगा, वी विल गेट फोर्थ टर्म और फिर 20th टर्म। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो लोग इन लोगों ने किया है, सर आपने पेपर चेक किया है क्या? मैंने अभी एक निष्ठा का किया है क्योंकि उसने इमेज फॉर्म में दिया था। तुम्हारा मैंने देखा भी नहीं क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में मुझे चेक करने के लिए बस टूल खोलने पड़ेंगे। सर तो मैं करूंगा। मुझे तो इमेज में मतलब अच्छा लगता है, आप बोलते हैं PDF फॉर्म में करो तो PDF सेंड किया। हाँ, तो मैं करूंगा ना। पीडीएफ में और अच्छा रहता है, चेक करने में आसानी होती। ठीक है, तो अभी मैं सर, हाँ मेरा तो तो ये सब गलत है, मुझे आ ही नहीं रहा था कल। आए नहीं आ रहा। क्या पता, कुछ नहीं आ रहा था सर, जितना आधा आधा आ रहा था सबका। तो आधा ही कर देती। हाँ, नेक्स्ट थर्ड थर्ड क्वेश्चन में डाउट क्या है? आधा आधा? आधा करोगे तभी एक मार्क्स दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाउट है? द नो फोर्थ सम ऑफ डाउट। एपी। सर आंसर क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म इज टू एंड द कॉमन डिफरेंस इज थ्री। यस हम्म। है कि नहीं? आई डोंट नो। यही है ना निष्ठा? कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 3 है। जो भी है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है टू और फर्स्ट टर्म आ रहा है थ्री। सही है, हाँ। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो फोर्थ वाला नहीं आया मुझे। मोहिता, थर्ड हो गया? पूछना है? सर थर्ड हो गया, गलत है आंसर, मतलब डी करेक्ट है, ए गलत है। अच्छा, डी बस सही आया। डी समझ गया मतलब? मेरे को कैसे करना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सर आइडेंटिकल टर्म्स फोर्थ इन में द को टू ना डिफरेंसेस। आधा आया। तो इसमें तो कौन सी मेथड यूज करी है? पता नहीं तुम लोग ने क्या ही किया है।
सर मैंने बहुत आसान आपकी था वाली ना। मेथड यूज की, पर वो मुझे आइडेंटिकल टर्म ही नहीं मिली, वो ही पूछ रही थी कल मैं आपको। हाँ हाँ सर, तो देखो कैसे सुनो, करना है, आपकी क्या तो यहाँ पर मेथड जो है? भी दो सीक्वेंस दिए ना, 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट और 367 एंड 2, 9, 16, ट्वेंटी हाँ थ्री डॉट 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 709। तो इसमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म है दैट इज 23। यस, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पर 23 आएगा, कभी कब आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद 23। 19 के बाद 23, हाँ। तो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 23, तो 23 से दूसरी सीक्वेंस शुरू होगी, मतलब जो आइडेंटिकल वाली, राइट। हम्म। तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, सर वो हम 23 कैसे निकालेंगे बट? आगे की कुछ टर्म लिखने पड़ेंगे तब आएगा। जैसे यहाँ पर 23 लिख 27 लो, आएगा उसके बाद। देखो 15 तक दिख रहे हैं टर्म्स, राइट, सीक्वेंस में। हाँ। यस सर। 15 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4 का कॉमन डिफरेंस लेने पर 19, 19। तो 19 के बाद 23। यस, हाँ। 23 दोनों में कॉमन है, इसीलिए 23 फर्स्ट कॉमन टर्म होगा, इसके पहले कोई नहीं है ना। हम्म। अब इसका जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो व्हाट इज द फर्स्ट एपी कॉमन डिफरेंस, 4। सेकंड 4। एपी कॉमन डिफरेंस 7। 7। दोनों का एलसीएम विच इज 28। 28। तो जो जो दूसरी जो कॉमन कॉमन टर्म वाली एपी होगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा 28, तो इसके बाद 28 ऐड करो इसमें, व्हाट यू विल गेट 51। 51। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे, तो जो जो लास्ट कॉमन टर्म होगा सर वो ये कैसे 367। 28 क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों जो एपी है ना, आइडेंटिकल टर्म वाले केस में ऐसा ही होता है कि जो दो एपी दी रहती हैं उनके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं, तो पहली एपी का कॉमन डिफरेंस है 4, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 7, तो दोनों का एलसीएम है 28, देयरफॉर 28, ठीक है। ओके सर। आइडेंटिकल टर्म वाले केस में ऐसे ही करना पड़ता है, ये तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो एपी बन रही है 2351, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 367 से छोटा या बराबर होगा, राइट। हाँ। तो लास्ट टर्म इज लेस देन 367 से बराबर या छोटा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता, मतलब एनएच टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह क्या रखेंगे, व्हाट इज ए, ए हम 23 रखेंगे ना। 23, और डी की जगह डी 28। तो रखो, तो 23 + n-1 × 28 इज लेस देन इक्वल 364। ऐसे करेंगे तो, 364 क्यों? क्योंकि दोनों दोनों सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है वो डिपेंड करता है, तो एक सीक्वेंस जा रही है 367 तक, राइट, हम्म। और एक जा रही 709 तक। तो उनमें से 709 तो आएगा नहीं ना, दोनों में हम्म। आइडेंटिकल टर्म चाहिए, हम्म। तो 367 तक ही जा सकती है, दोनों को कॉमन सबसे, समझा। हाँ, पर आपने ऊपर 367 लिखा है, नीचे 364 लिखा है। 367 ही है वो, गलत। इसके बाद यहाँ से एन का वैल्यू निकालोगे, हम्म। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, लेकिन तुम लोग फिर, अभी मैंने देखा कुछ लोग कॉपी चेक करने पर पता नहीं कौन कौन सी मेथड लगा रहे हैं, क्यों निष्ठा, क्या ही कर रहे हैं पता नहीं। हाँ सर। मैंने उसे सर पूछा पर तूने आंसर कैसे किया, आया। तो मैंने अलग मेथड से किया। मैं बोली जाने दे, छोड़। सर उसने पर पीठ आंसर आ रहा है ना। पीठ सम्माना, इसका इसका है ना, कीट सम्माना, दोनों को बराबर किया फिर। सर एक बताओ, क्या सर वैसे ही है? मैंने ना एग्जाम के टाइम यही सॉल्व एग्जाम्पल में था हमारे बुक में। वो नहीं करना, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यस। Yes. कितना है सर एन? एन निकालो भैया, क्या चल रहा है, एन, एन आएगा 16, कितना आएगा, कर रही हूँ, एक सेकेंड। एन आएगा 13, एक्चुअली 11 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, थर्टीन उसको पॉइंट सॉल्व टू कर। एट एन ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन 13.28। गलत, सर थैंक यू। कैलकुलेशन मिस्टेक है। n-1 times 28 is less than equals 364, 367 minus 23। मुझे लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा सा वर्ड नोटपैड में सॉल्व करना चाहिए, इससे जगह ज्यादा मिलेगी। किया तुम लोग ने सॉल्व लिस्ट था, क्या थर्टीन था, पॉइंट कीजिए तो आ रहा है, एक सेकेंड। 13 पॉइंट, 4, सॉरी 2। 13.2, एन का वैल्यू 13.2 से छोटा बड़ा, लेस देन इक्वल टू 13.2। 13 पॉइंट जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो इंटीजर है, 13।
इसीलिए टोटल 13 टर्म आइडेंटिकल होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम्म। बस इतना करना था। नेक्स्ट टाइम तो पूरा माथा फोड़ी कर दिया। मैंने तो चेक कर सर दिया लेकिन। सर वो ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ तो। 13.2 तो n लेस देन इक्वल 13.2, 13 पॉइंट से छोटा, विच इज n इक्वल टू 30। समझा? हाँ। दैट्स व्हाई वी हैव हाँ, टू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लो। चलेगा सर। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है कुछ डाउट? नहीं सर, नहीं है। कोई फिफ्थ में डाउट है? नो। फिजिक्स में? सर पर हम वो मतलब वो ग्रेटर यस देन सर। जीरो किस में कैसे कब करेंगे? किसमें? मतलब निगेटिव नंबर्स में भी ग्रेटर देन जीरो का कुछ तो होता है ना? अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना था, ये क्वेश्चन नहीं बना तुमसे? हुआ। फिर क्या फिर डाउट है? कैसे किया? हुआ कैसे किया मतलब? मतलब व्हाट यू क्यों थिंक? किया, मेरे को मेथड समझी बट क्यों मेथड यूज क्यों की करते मतलब? हैं ऐसा, इसीलिए ऐसा पूछ रहे हो? हाँ। बताओ नेक्स्ट ऐसा क्यों करते हैं? मतलब वो सॉल्व एग्जाम्पल पे किया था पहले, तो वही किया। सुनो सुनो सुनो, इन्होंने बोला कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। मतलब मैंने मान लिया कि nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, राइट? तो nth हम्म। टर्म शुड बी लेस देन जीरो। हम्म। करेक्ट। तो nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। एक ही जगह क्या रखेंगे? 25 25 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है? डी निकालना पड़ेगा। -51/4 माइनस कितना रहे? 24 टाइम्स फोर थ्री प्लस अपॉन वन। फोर है। 97, 97/4, राइट? यस सर। माइनस 25, आई एम गेटिंग -3/4, राइट? लेस देन जीरो। 10 माइनस वन माइनस 3/4 इज लेस देन -25, यस? हम्म। फोर को इस माइनस तरफ ले ट्वेंटी जाएंगे फाइव तो कैसे आ गया सर? ओके सर, समझा समझा। सब लिखे ना। इट्स -100। अब इसके बाद बताओ। सर -3n + 3। -3n + 3 इज लेस देन -100। तो -3n इज लेस देन -97। तो डिवाइड बाय -3, तो n ग्रेटर देन -97/-3 कट जाएगा। तो 97/3 कितना? सर एक n सेकेंड। ग्रेटर देन 3 3 9, 3 2 6 पॉइंट। n का वैल्यू 32 से सब ज्यादा जस्ट होगा, तो n इज इक्वल 33 आएगा। मतलब 33 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यस? नहीं, मैंने कुछ यस सर। गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं सर। कुछ गड़बड़ हुए? मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या, देखो। हाँ सर, एक्चुअली ये आंसर 103 गलत है होगा। ना? ये 103 होगा, राइट? हाँ। नहीं सर। हाँ गो। 103 डिवाइड बाय हाँ यस -3 सर। हो जाएगा सॉरी। 3 3 9, और फिर 3 3 4 12, 34 पॉइंट समथिंग, विच इज n इज इक्वल टू 35। हाँ यस सर। 35, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। सर सारे ही कर लेते हैं। सारे ही कर लेते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, बोलो जल्दी से टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 मेरा था। सेवंथ में सर डाउट है? वाला सिक्स पता नहीं। क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और सिक्स भी नहीं आया, सेवेंथ भी नहीं आया। 6 नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आने का मेन मेन मकसद है कि तुम समझ नहीं रही, या तुम्हारे कॉन्सेप्ट में ढीलापन है, राइट? क्वेश्चन दोनों। बेसिक रहे थे। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 2, एंड द सेकंड, ओके, एंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म 2 दिया, राइट? मतलब एज इक्वल्स टू 2 है, ये लिख लो पहले। उसके बाद बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, राइट? हम्म। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 इज द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब A5 से लेके A10 तक, राइट? A6 से लेके A10 तक सॉरी, नेक्स्ट का है ना? A6 से लेके A10 तक, सही बोला। क्या करना है? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? फाइंड द सम ऑफ 30th टर्म। उसके बाद 20th टर्म ही निकाल। हम्म। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना। तो हाउ टू सर फाइंड मैंने कॉमन क्या डिफरेंस? किया, वो 2 की वैल्यू A में डाली, मतलब A की वैल्यू जो डाली और पूरी एडिशन कर दी। वो भी सही है। तो बताओ सब पहले, ये AP है, राइट? AP के 5 टर्म का सम क्या होता?
5/2 फिर 2a a प्लस plus 5 n माइनस 1 of इंटू डी। d। एग्री। सर मैंने इतना किया अब फिर वो उसके बाद सिक्स ये वन टर्म का फोर्थ। कैसे करना? हाँ, इसके बाद ये फिफ्थ टर्म से लेकर ये भी 5 टर्म है ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका a फर्स्ट से टर्म है ए चलो। प्लस 5d, राइट? हम्म। तो बस ऐसे ही कर दो, तो 1/4 फर्स्ट टर्म ए प्लस 5/2 ना। हाँ। फिर 2 इंटू ए प्लस 5d प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है? डी तो दी रहेगा ना। हम्म। यस सर। बस इसके बाद फिर सॉल्व फाइव कर बाई लेते हैं। टू 5/2 कट जाएगा। 5/2 उड़ गया। और ये क्या बचेगा? 2a प्लस 4d, राइट? हम्म। इक्वल टू 1/4। फिर उसके बाद ये 2a क्या बनेगा? plus 10d 2a plus प्लस 10d प्लस 640। 4d, राइट? हम्म। उसके बाद सर ये कैसे 4 पुट फोर करो। डी किया? ओके है क्या? बोलो बोलो। सर सॉरी। Hazard 5 minus 1 4 हाँ into हाँ, d for मैंने d टू ए देखा प्लस ही फोर डी नहीं। इक्वल टू वन सॉरी बाय फोर सॉरी। ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 14d 14d, नहीं? इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो व्हाट यू विल गेट? 8a 8d plus प्लस 16d 16d। इज इक्वल टू 2a प्लस 14d। हाँ सर एक फिर ही उसके वैल्यू बाद डालो ना 2। ए का वैल्यू 2 डाल देते हैं फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 8 है ना? 16 plus 16d equals to 4 8 8 मल्टीप्लाई plus बाय 2 प्लस 14d 16d इज इक्वल टू 4 प्लस 14d। plus 14d। तो 2d इज इक्वल टू कितना? 4 माइनस 16। हाँ 2d इज इक्वल टू माइनस 12। तो d इज इक्वल टू -3। आया मेरा बराबर। b -3 आ रहा है। -6 ना सर। -6 कोठे गेला, हाँ। और काय होतंय? अरे d इज इक्वल सरांकडून टू एकदा चूक होती तर त्यांना काय बोलती? नाही नाही, असं असंच सर। सर मैं अब हम डायरेक्टली S30 निकाल सकते हैं ना, ए और डी है हमारे पास तो। तो d इज इक्वल टू -6, राइट? हम्म। जब d इज इक्वल टू सर इतने -6 बड़े है। को सिर्फ आप 3 मार्क देते हो। 3 मार्क का सर, कितना बड़ा है वो? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे। 30th टर्म का सम भी निकालना है, फिर 20th टर्म। सर मार्क बढ़ा दो ना, ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन हाँ, नहीं। 5 मार्क। मिलेगा। बाकी बाकी वो जो बहुत आसान आसान वो एक्स वाले क्वेश्चन में उनके लिए 3 3 मार्क्स तो आसान है ना। नहीं सर, कुछ आसान नहीं था। मेरे ये को ना बोर्ड का पेपर। सिक्स कुछ भी आया, ना पढ़ा नहीं सेवेंथ था। आया, ना एट्थ आया। ओके। और करना है? 8th नहीं बना? हाँ, हाँ मुझे भी नहीं सेवेंथ भी बना नहीं है। बना। 7th नहीं बना? सर वो एस 7 बना। थर्टी का आंसर क्या है? एट किसका? थर्टीचा ना तर मी सांगते हाँ। -850। सर एन इज 10 ना? एन 10 8 होगा बाय ना? 0 -8 का 5। वैल्यू 12 आ रहा है। सर कसं काय? कसं काय म्हणजे एफ एन थर्टीचे 10 होगा फॉर्म्युला ना? टाक ना। n कोठे अरे गेला? विच n यू आर 10 टॉकिंग अबाउट? एन नंबर ऑफ टर्म्स। n इज इक्वल 20 आएगा। दुसरा फोटो दाखव. पाठवून दे। कैसे सर? पाठव. और फोन गेलाय माझा, थांब। सर एन n इज इज इक्वल इक्वल टू टू 20 कैसे है सर? आप ही सॉल्व करो। 20 मध्ये 20 20 1। कसं? ओके, तो 20 डू वी आर डूइंग 20th वन। सर तो क्या हो 7th, रहा है? राइट? यस सर। दिस क्वेश्चन इसमें x का वैल्यू निकालना है। कितने लोग को बन गया नहीं ये नहीं क्वेश्चन? सर, सिक्स मुझे का बन पूछ गया, रही हूँ। मैंने ट्राई किया है, तुक्का मारा है, कितना सही कितना गलत वो मुझे नहीं मालूम। सर मेरे को एक पूछना था। हाँ, सिक्स पूछो ना। जो है, सिक्स, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम 10 लेंगे ना? क्वेश्चन नंबर 6। नो, उसमें क्या करना है? उनमें तो उन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट 5 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 30 टर्म्स ना। तो n इज इक्वल टू 30। हाँ यस। 30 टर्म का सम निकालना, तो n इज इक्वल 30 लोगे तो क्या 20 लोगी? सॉरी, मैं 10 लेने वाली थी। तुम्हारा डी आ गया था -6। हाँ। सर बस मैंने उसका सात क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया बताओ क्या? 7 किसको डाउट है? मुझे नहीं है। फिर क्या मेरे नाम को तुम्हारा? मिश्रा? मेरे को डू है। हैव डाउट? नो सर. 7 नो सर मेरे सर. को है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। 7 करना है मुझे कि हो गया? यस सर। ओके, 7 करने से सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, राइट? हाँ हाँ। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ।
सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया 590 राइट. क्या होता n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d म्हणजे डी म्हणजे 3 3 3 इज इक्वल टू 590. तो n बाय 2 2 प्लस 3n हाँ माइनस 3 करेक्ट इज इक्वल टू 590. इसके बाद क्या करेंगे n बाय 2 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 590. इसको उस तरफ ले जाएंगे तो n टाइम्स 3n माइनस 1 2 टाइम्स 590 व्हाट यू विल गेट 3n स्क्वायर 1180. माइनस 108 1180 1180. सॉरी 3n स्क्वायर हाँ माइनस n माइनस 1180. सर अब ये इसके बाद फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो मैंने क्वाड्रेटिक यूज किया. निस्ता व्हाट यू डिड. सर इजीली फैक्टर्स निकल रहे हैं उसके. बताओ इसलिए 60 और एन किती आलाय तुझा 20. 39 हो मी क्वाड्रेटिक नाही वापरलं ना आला ना 20 बस गो. इतकं n कोणी माइनस 20 वापरणार किती वेळ आहे तुझ्याकडे बट पुरत 59 पण नाही तो n माइनस संपत. 20 इक्वल्स टू 0 तो n माइनस 20 पूरे में से कॉमन 3n प्लस 59 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू 20 और 59 माइनस 3 म्हणजे सर मेरे को इतना डम फील हो रहा है ना अभी. n इक्वल्स टू 20 वी हैव टू टेक बिकॉज़ दिस n कैन नॉट बी नेगेटिव. अब n आ गया तो फिर x तो आ ही जाएगा. क्यों? क्योंकि x क्या होगा ए a प्लस प्लस एन n मायनस 1 माइनस डी 1 इंटू d. a म्हणजे 1. एकच and 20 minus 1 d 3 ना 3. 1 plus 19 multiplied by 3 19 3 is 57 plus 58 यस correct सर no आ गया. so x is equals to 58. और जीपी का वो पढ़ना जीएम नहीं पढ़ाएंगे क्या अभी. सर सीक्वेंस एंड सीरीज कब लेने वाले हो. सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है पागल. सॉरी वो क्या बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. आइए इसको खत्म करें कि वो करने शुरू. वो करो ना वो टीचर कुछ भी सिखा रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. निष्ठा से पूछना तुम्हें. उसने मुझे सिखाया तो कैसा होगा. सर मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ. तुम इतनी शांत हो कि वो तुम्हें ऐसा पोपट बना देती होगी. वो निष्ठा शांत है. हाँ ना सर. सर एक बार आप उसे सही सर. पर्सनली मिलो तो पता चलेगा अब निष्ठा कैसी है. नहीं मुझे मैं समझ जाता हूँ. देखो सर इसको ही सब में प्रॉब्लम है. सर मैं कैसी हूँ बिल्कुल शांत. तुम पता नहीं तुम्हें सरांनी समझना डोक्याला बहुत हात मुश्किल लावला है. छाजेड. तुम्हें समझना बहुत मुश्किल. क्यों सर ऐसे. तुम पता है तुम कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्चुअली. ओ सर ऐसे क्यों. ऐसे क्यों ठीक है सर. नेक्स्ट. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगी अब तुम समझ आना. मोहिता तू विचारला ना सरांनी डोक्यालाच हात लावला पहिलं. आता काय करायचं. सुधारायचं. तो मैं समझता हूँ मराठी मुझे मुझे सिखाओ मत. हम सिखा तो नहीं रहे हम बोल रहे थे. ये वाला क्वेश्चन 1 से 31 के बीच में एम अर्थमेटिक मीन हाँ वो ये करना मुझे है. नहीं आया. तुम्हें नहीं आया और निष्ठा गेला मुझे आया होगा. झाला का. आया ना सर. झालं झालं. तो 1 और हमारे 31 के उससे बीच में सगळ्यांना येतं. अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है वो समझ काय? भी नहीं पाएगी दीदी क्या बोल रहे हैं लोग. 1 से 31 के बीच में एम नंबर इंसर्ट करे नहीं. हाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा क्या फार्मूला था बी माइनस सी अपॉन एन प्लस 1 और एन की जगह पे एम राइट. इट विल 30 डिवाइड बाय एम प्लस 1. तो d is equal to 30 divided by m plus 1. Now the ratio between seventh term divided by m minus 1th term. सेवंथ मीन है ना एक्चुअली. सेवंथ मीन का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस ए 7d प्लस राइट. 7D. हाँ और m माइनस 1 मीन m माइनस 1 इंटू d. a म्हणजे 1 7 d म्हणजे 30 अपॉन m प्लस 1 करेक्ट नो. फिर इसमें a 1 प्लस m माइनस 1 d की जगह 30 अपॉन m प्लस 1 राइट. रेशियो किसके बराबर दिया 5/9. इसको सॉल्व करोगे m का वैल्यू मिल जाएगा. कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं. सर मैंने मेरा तो आधा बराबर था. कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो हो जाएगा. ओके हाँ अभी सॉल्व करना है ना. आई हैव सॉल्व्ड इट.
सो m इज इक्वल्स टू, व्हेन यू गेट द पॉइंट। आगे बढ़े। हाँ सर। So now we are going to discuss about next topic, which is sum of geometric sequence, right? उसका एक्सरसाइज मुझे भेज दिया है क्या? इस एक्सरसाइज की जो हम कर रहे थे उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। व्हाट डू यू से? नहीं सर। नहीं सर। कितने बच्चे? अ, 3 1 2 3। 3 3। 3 होमवर्क। तीन। हाँ ठीक है, पर बालाजी मुझे जो ऊपर के नहीं आए तो वो क्या करूं? विच क्वेश्चन? टेल मी। 17 का सेकंड, 18 का सेकंड और 16। तुमने ग्रुप में डाला था क्या? हाँ सर, आपको मराठी आती है ना? मुझे नहीं आती इतनी मराठी जितना तुम लोग फास्ट बोलते हो, तो आई कांट हियर। ओके, 17 का सेकंड नहीं आया, ये तो किया है। उन्होंने नहीं, क्या फर्स्ट बोला? किया है, सेकंड नहीं किया ना। 17 का सेकंड में क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस वी हैव टू प्रूव इन जीपी, राइट? ये प्रूव करना है जीपी में। और पहली ए बी कंडीशन क्या सी दी आर है? इन जीपी। ए बी सी आर इन जीपी। यदि ए बी सी जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ। ए सी होगा, नहीं? ओके। अब यदि मान लो इन तीनों को जीपी में होना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या प्रूफ करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, राइट? इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी हम्म। स्क्वायर, नहीं? ये प्रूफ करना है। तो एक मेथड तुम्हें बताई थी कि वो बी ए बी सी के मान के कर सकते हो, या फिर एक मेथड ऐसे भी हो सकती है कि तुम बी स्क्वायर की जगह ए सी डाल दो, जहां जहां बी स्क्वायर है वहां वहां ए सी डाल दो, नहीं? तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ इस मेथड। मोहिता कहाँ हो? तुम्हारा वही कैमरा क्यों सर। ऑन नहीं है? सर करती तुम्हारा हूँ, कैमरा क्यों ऑन नहीं है? एक सेकंड करती हूँ। निष्ठा, तुमने कैसे किया था? तुमने कौन सी मेथड, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू के से किया था, कि ऐसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रख के? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रख के करते हैं तो दोनों तरफ रखना पड़ेगा कि एक ही तरफ? सर मैंने एलएचएस पहले निकाला और फिर आरएचएस निकाला तो वो इक्वल आ रहे थे। ओके ठीक है, तो विल लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, व्हिच इज व्हाट? ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, नहीं? बताओ, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर म्हणजे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस व्हाट? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी, नहीं? विच इज व्हाट? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, करेक्ट ना? अब बी स्क्वायर की जगह ए सी डाल दो, ए सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू सी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मोहिता, सुना नहीं? नहीं सर, सर कह रही हूँ। प्लस ए सी क्यूब, राइट? प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। इतना छोड़ सकते हो, नहीं? इसको और सिंप्लीफाई करना है क्या? प्रूव करना है। हाँ, तो इतना छोड़ दिया राइट हैंड साइड को, ठीक है? या तो तुम चाहो तो एसी कॉमा ले सकती हो। क्या ले, एसी कॉमा लेंगे तो क्या मिलेगा? बताओ। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी टू ए सी, स्क्वायर। राइट? हाँ। विच इज नथिंग बट ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया? हम्म। सर मेरे को ऊपर कर दोगे थोड़ा? तो मैं ऊपर कर दें? नहीं सर, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा, ऊपर कर दो। ठीक है, इसको देख लो। ऊपर ऊपर। और ऊपर लो। हाँ। निष्ठा, बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद क्या करें? सर आरएचएस को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी स्क्वायर की जगह ए सी डालेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरा मल्टीप्लाई कर कर के करेंगे, ठीक है नियति? समझला यस का? सर, वो समझ लो। तो सर लो एक कर लॉक सेकंड। कर। करते थांबा। मोहिता, इज इट फाइन? सर हाँ सर, कर दो नीचे थोड़ा सा। सर ऊपर, हाँ बस बस।
इसका राइट हैंड साइड खुद से प्रूव करना सर है कि मैं एकदम करूँ? थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? हाँ बस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, 17 का बाद। 17 के बाद 18 में डाउट है? वर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट? 19, 20, 21? नो सर, उसमें कुछ नहीं डाउट है। वाई? करके नहीं आओगे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा प्रिंसिपल है एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड बी फास्ट। सर आ गए, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट एक्सरसाइज फटाफट भेज दो। उसके बाद कौन सी है? सिक्स निष्ठा पॉइंट भेज दो ना, मेरे पास फोन नहीं है। 6.5 नो, हाँ। 6.5 भेजो। GM है सर, एक सेकंड भेज रही हूँ। निष्ठा भेज रही है। वो भेज रही है क्या? नहीं सर, निष्ठा को सब भेजो। वाली है, GM नहीं है। GM आ गया, आ गया। जीएम आ गया? GM आगे की एक्सरसाइज है। अब सो में। भी 27 है सर। 27 में से 2 क्वेश्चन करूंगा। जल्दी भेजो 27 फास्ट। निष्ठा कोठे गेली? फोटो पाठवते ती। यस मोहिता। यस सर। इसका राइट हैंड साइड कौन प्रूव करेगा? करना। मैंने किया, मेरा आया LHS इक्वल्स टू RHS। ओके दैट्स फाइन, डू इट। ये देखो। ओह गुड। निष्ठा सेंड। ये सम वाले क्वेश्चन है क्या? पहले क्वेश्चन में इतने पार्ट, फिर उसके बाद और भी? बाप रे, मैंने नहीं करना है तो। होमवर्क। चलो मैं करता हूँ, एक आध क्वेश्चन करके दिखा दूँ। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.5 का। मैंने बोला है कि फाइंड द 20 टर्म सम। द सीक्वेंस is 0.15, 0.015 and 0.0015। बताओ व्हाट इज ए? 0.15 व्हाट इज आर? 0.015 0.015 डिवाइडेड बाय। divided by 0.15 which is what? 15 into 10 raised to power minus 3 divided by 15 into 10 raised to power minus 2 which will be what? 10 raised to power minus 1, 1 by 10, करेक्ट? तो ये हो गया आर। उसके बाद हमें कितने टर्म का सम चाहिए? 20 टर्म का सम। तो सम ऑफ 20 टर्म क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ एन टर्म्स ए इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एक जगह क्या रखेंगे? बाकी जगह 0.15। 0.15। आर की जगह 1/10 रेज टू पावर 20, राइट? ये 1/10 रेज टू पावर 20 निकालना कितना मुश्किल है, नहीं? हाँ, वो वैसे रखते हैं ना फिर। तो उसको ऐसे ही रखते हैं। सर जीरो GM पॉइंट वन मतलब फाइव एन जैसे दो टर्म्स इंटरसेक्ट इंटरते वो अगर क्या? आई है सो में, GM नहीं। हाँ बट तेरी GM क्या होता है सर? ज्योमेट्रिक में। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन। ओ वाह, बट क्या होता है वो? में। अभी बताएंगे ना, ए एपी ए एम जैसे ही है। अभी पढ़ाया नहीं मैंने, वैसे अभी पढ़ाया था, वैसे थोड़ा सा पढ़ाया था, नहीं? नहीं, एक्सेंट होगी। लेकिन मोहिता 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 ने लेफ्ट कर दिया था, लीव। नहीं सर, मैं कभी ऐसे बीच में नहीं करती लीव। हाँ नहीं किया था पागल, मैंने बताया था। तो मेरे मैंने को कहीं बताया था, बाहर पढ़ाया था। जाना होगा। हाँ सर, हाँ। 8 बजे थे, मोहिता ने लीव किया था, मैं रिद्धि और निष्ठा थे। हाँ मुझे मेरे को लगा कहीं आपने बाहर क्लास जाना छोड़ था। दी। ऐसा मत करो यार। सॉरी सर, मेरे को लगा खत्म हो गई क्लास, इसलिए मैंने लीव किया। इसको कर दो, ये हो गया। आंसर भी शायद कुछ और होगा, पता नहीं। सर एक सेकंड। इतने सारे क्वेश्चन करने में तो मुझे खुद कंटाल आ रहा है यार। अब बोल नहीं इस, पाई। इससे अच्छा तो हमारी वो है, एनसीईआरटी। सर ओके, आप वो NCERT लिखो ना, अप्लाइड मैथ्स के लिए। अप्लाइड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी मैं लिखूं? हाँ। ए भगवान। देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या बताया था मैंने? ए इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है? हम्म। अब मान लो कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, राइट? वो खत्म ही नहीं हो रही। मान लो ऐसा है, √3, फिर 3, फिर 3√3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी टर्म्स, राइट? तो जब इसका हम्म। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा बताओ?
3/√3 √3 विच इज 1/√, 1/3 कॉमन रेशियो √3 आएगा ना। यस सर, √3। तो इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है कि नहीं, पहले चेक करो। हाँ बड़ा है। यस सर, बड़ा है। जब 1 से बड़ा कॉमन रेशियो होगा और इनफाइनाइट टर्म्स होंगे ना, हम्म तो उनका सम इनफाइनाइट आएगा। ये पहली पहली चीज नोट करो। नोट 1, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट एंड देयर कॉमन रेशियो इज मोर देन 1। क्यों? क्योंकि सारे टर्म 1 से बड़े, मतलब इंक्रीजिंग ईपी होगी, राइट, इंक्रीजिंग ईपी होगी, तो इसी टर्म बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, उनका सम करेंगे तो बहुत बड़ा सम आएगा विच इज इनफाइनाइट। करेक्ट, numbers of infinite and common ratio, लिख लो, common ratio is more than 1, more than 1, then sum of sum will be infinity. This is first point, this we have to understand. Are you getting? ओके Next, note 2, if common ratio मतलब r less than 1, then sum of infinite term, sum of terms will be finite. उसका फार्मूला क्या होगा? होगा a/1 - r। ठीक है, ये नया चीज है, इसको पहले नहीं पढ़ा था ना, इसको नोट करो। आई एम कमिंग इन अ मिनट। As infinity is equals to a/1 - 1। कोणता होमवर्क पाहिजे? स्मिता मोरेचा मला काहीच येत नाहीये, राहू दे, नको उद्या मी कशाला देऊ? दाखवायचं. मी दाखवेल, मी केलं. माझ्या मित्राने पण केलंय. काय अरे वा. स्मिता मोरेचं होमवर्क? निष्ठा, काय होमवर्क? अरे तिने लिहून दिलत ना पेज नंबर काहीतरी. थांब, सांग मला पेज पेज नंबर 199. पूर्ण. पूर्ण नाही नाही, ग. टिक करून दिलेत. काय घरी असती? ते होमवर्क पाठव मला. नो 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 नॉट टू कॉपी. पाठव लवकर हा, जर मला. पाठवलं म्हणजे कॉपी चांगलं होईल. करायचं माझे नाही. अर्धे झालेत, अर्धे राहिलेत. बस बस तेवढेच दाखव, तिला म्हणा एवढंच आलं मला. हा ते पण आहे, ठीक आहे. उद्या येणार आहे का? मी येते की. ओके. हम्म. हाँ yes, so a/1 - r, correct. So when we have to use हाँ. this one, जब इनफाइनाइट टर्म्स ईपी हो जीपी होगा, नहीं मान लो मेरे पास सीक्वेंस दिए हैं ऐसे, मान लो सीक्वेंस है 2 फिर 1 फिर 1/2 एंड सो ऑन इनफिनिटी टर्म में। ठीक है, इसका टर्म निकालना है। सबसे पहले तुम कॉमन रेशियो निकालो। व्हाट इज कॉमन रेशियो हियर? हाँ 1/2, और फर्स्ट टर्म कितना है? 2 2। तो मुझे सम ऑफ इनफिनिटी टर्म निकालना। फार्मूला क्या था? a a/1 - r। - r ए की जगह रख दो 2 2 और आर की जगह 1 1/2। - हाफ कितना आएगा देखो 2 मुझे, फाइनाइट आ रहा है। 2 - 2 1 अपॉन 1/2 विच इज 2 मल्टीप्लाई विथ, ये ऊपर जाएगा 2 नहीं, यस जाएगा 4। 4. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ गया? 4 4। तो सर, ये नया ऊपर कर कॉन्सेप्ट दो है, सेकेंड। तो मैंने पढ़ाया नहीं था। हाँ बोलो ना। हाँ, मेरे को वो कॉपी करना है बस। एक सेकेंड, 2 समझा वो 1 बट। 1/2 और डॉट डॉट इनफिनिटी टर्म्स। ओके सर। डन. सर मैं आज जल्दी लीव करूँ क्या? मुझे बाहर जाना है. सबको बाहर जाना है, मुझे नहीं जाना क्या? वो पापा भी आ गए ना, तो इसलिए जाना है. जाओ जाओ। थैंक यू सर, बाय. निष्ठा होमवर्क पाठव मला. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करें। अब जैसे मान लो हमारे यस पास एक सर. सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस है 7 फिर -1 फिर 1/7 फिर -1/49 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इनफिनिटी टर्म्स। वी हैव टू फाइंड द सम टिल इनफिनिटी। कितना आएगा बताओ?
तो यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये पी का कॉमन रेशियो कितना है? माइनस वन बाई सेवन। -1/7। बताओ कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड वन से छोटा है? कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/7, राइट? 1 से छोटा है सर। वन से छोटा है, इसीलिए फाइनाइट आएगा। तो फाइनाइट का फॉर्मूला लगा दो, एस इन्फिनिटी ए सर अपॉन वन फाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मूला अलग है क्या? ए कितना है? A7, वन माइनस आर कितना है? -1/7, करेक्ट। 7/1 + 1/7 विच इज व्हाट? 7/7 एलसीएम, तो 7 + 1 विच इज व्हाट? 7 ऊपर जाएगा, 49/8। दिस इज डन। दिस 49/8, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ इन सीक्वेंस, ये वाला करके दिखाओ मुझे। ये लिखा √2, फिर -1/√2, फिर +1/2√2 एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इनफिनिटी टर्म्स which is A/1 minus R। तो A कितना है? √2/1 - R कितना है? -1/√2/√2 which is -1/2, right? फिर √2/1 + 1/2 which is what? √2/2 LCM, तो 3, तो 2√2/3। So this is 2√2/3। Are you getting the point? ये ठीक है निष्ठा? यस सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट। ये ब्लर है फोटो यार, पता नहीं दिख नहीं रहा ज्यादा अच्छे से। भेजो क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं? अब बाकी जितने बच्चे, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, यू आर सपोज टू डू देम, करेक्ट। पहले पहले क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। पहले पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। सारे होमवर्क। ऑल आर होमवर्क, मतलब जो हमने नहीं करे, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं वैसे। जैसे ये वाला देखो, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज दैट? x³ x⁵5 x⁵7 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस एपी का, इस जीपी का एक्चुअली सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो कॉमन रेशियो निकालो। व्हाट इज दैट? x⁵5/x³ कितना? x² आएगा, है ना? मेरे सर। ओके, अब nth सम का फॉर्मूला क्या होता है? a × 1 - r⁵n/1 - r। रखें एक की जगह क्या रखेंगे? x³ 1 - r की जगह x² n/1 - x²। आर यू गेटिंग द पॉइंट? x³ × 1 - x⁵2n/1 - x², समझा? उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि वी कांट डू इट फर्दर। यस, सर। हो गया। तो आज के इतने ही करते हैं क्योंकि अभी ज्यादा पढ़ा देंगे तो रिद्धि भी नहीं है। यस सर। हो गया मोहिता, निष्ठा, इज इट फाइन? यस सर। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ओके मतलब सर। पहले पार्ट के।